भाई जिंदाबाद। तो मैं तो बस में पहले से ही मौजूद रहना था। जमाना क्या कहेगा, शम्मा परवानों के बाद आएगी। शम्मा कितनी चल रही है इसका भी तो देखो। आज किस संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या उद्देश्य है आज की प्रेस वार्ता का? आज हमारे प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं अज्जू शाह, उनका स्वागत के लिए ये सभा की जा रही है। किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? ये 75 विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और मुद्दे तो विकास का मुद्दा है जो हमारे माननीय अखिलेश जी ने काम किया था। किस तरह की प्रेस वार्ता की जा रही है? आज देखिए, हमारे 75 कोल विधानसभा से जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं माननीय शाह साहब अज्जू साहब, उनका आज स्वागत का सम्मान समारोह रखा गया है यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, क्योंकि जनता की जो पुकार है वो चारों तरफ से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और साइकिल के चुनाव निशान की चल रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज बहुत प्रेस वार्ता बुलाई गई है और अभी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आने वाले हैं। आपके सामने उनका भव्य स्वागत समारोह अभी थोड़ी देर में होने वाला है। किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव? देखिए, चुनाव में अभी अब आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप लोग अभी ये पूछ रहे हैं कौन से मुद्दे चाहिए। क्या बिल्कुल ही आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को भेज दिया जाए, उत्तर प्रदेश में आग लगा दी जाए, और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार ना दिया जाए, जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन रोक दी गई हैं। अब अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि जो पेंशन रोक दी गई हैं पेंशनर की, उनको पुनः बहाल किया जाएगा। जिन महिलाओं की जो पेंशन थी, रानी झांसी और लक्ष्मीबाई की जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन को पुनः चालू किया जाएगा उन वृद्धा और बेवा महिलाओं के लिए। इसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, जो कि प्रत्येक जो जितना भी हमारे गरीब लोग हैं और जो सामान्य मतलब जीने वाले परिवार हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और देखिएगा आप, किसानों के लिए बिजली की बात कही है सरकार? नहीं, ये तो सबके लिए। यहाँ पे देखिए, अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो किसी एक समुदाय विशेष के लिए कार्य नहीं करते हैं, वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। वो किसान हो, नौजवान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर मौके मिलेंगे और सबको बराबर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमुक व्यक्ति के लिए बहुत सारे, आपने पिछली सरकार में देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, एक अभी सर्विस से निकली थी केंद्र सरकार की, उसमें मुसलमानों के लिए मना कर दिया गया कि वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एलिजिबल होगा, जिसकी क्वालिफिकेशन उसके लिए अहर्ता होगी, उसको लिया जाएगा। ये इतना पैसा कहाँ से लाएगी जो इतने के बिजली का लोग काम कर रहे हैं? ये पैसा कहाँ से लाएगी भाई? ये हमारा सोने की चिड़िया है ये उत्तर प्रदेश। ये किसान हमारा इतना अन्न उगाता है कि पूरी दुनिया खा लेगी। अगर अलग देश होता ना उत्तर प्रदेश, तो विश्व का 8वां देश होता। तो इसकी सारी सब इन्होंने खोखला कर दिया, बेच बेच कर खाए जा रहे हैं इन्होंने। अडानी, अंबानी और इनको मालदार कर दिया है। और माननीय अखिलेश जी की सरकार आएगी तो इसको उनसे पैसा छीन कर उन सबको वितरित किया जाएगा और सबको, गरीब लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। आपके साथ और भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे जिनका अपना एक दबदबा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके सामने आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, हमारे प्रत्याशी देखिए, आप सब जगह चले जाइए, आप खुद जाके देखिए क्षेत्र में जाके कि वहाँ किसकी पुकार है। केवल अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उनका चुनाव निशान साइकिल है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है तो लोग इसलिए साइकिल की तरफ भाग रहे हैं। स्कूटर छोड़ दिया, मोटरसाइकिल छोड़ दी, कार छोड़ दी, तो क्या करें, साइकिल तो खुद मजबूरी है लेने की। उसके लिए हमें आपकी व्यस्तताएं मालूम है, आपकी मसरूफियत मालूम है कि किस तरह से रात और दिन एक कर रहे हैं, और हमारी सबकी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको यहाँ से MLA बनाए और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए और आपको मंत्री बनाए। उसके बाद हमारी चर्चा चल रही थी, हमारे भाई कह रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर बनाया अज्जू भाई को। हमारे सपा के चौधरी सोहेल मंसूर साहब और हमारे बॉबी भाई, रेहान अख्तर साहब, मोहम्मद फैजान साहब, मोहम्मद जाबिर साहब, मसूद भाई, सऊद भाई, फरहान भाई, आमिर भाई, शकील भाई, कौसर भाई, मसूद महराज साहब जो जिला सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, आरिफ अख्तर साहब जो वार्ड अध्यक्ष हैं, मेहंदी हसन साहब व्यापार सभा के उपाध्यक्ष हैं ये, और अब्दुल्ला अंसारी साहब। इस शानदार महफिल को सजाने के लिए मैं अपने सभी बड़े भाइयों का, खासतौर से सोहेल भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे दोस्त और मेरे पार्टनर इन क्राइम हमारे सऊद भाई, छोटा भाई फैजान, यासिर अली खान साहब, जावेद साहब, हमारे मसूद भाई, दोनों मसूद भाई,
MM की जोड़ी और छोटे भाई अब्दुल्ला भाई अपने उंगली उठा नहीं पाया हमने तो बचपना कट गया हमें से। सभी साथियों को मैं बहुत मामू हमारे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे खड़े हुए हमारे नाम लेना ठीक नहीं है और मेरी बहन छोटी, मैं और यही स्ट्रैटेजी भी है कि आपकी बहुत अच्छे हालात हैं समाजवादी पार्टी के लिए। लोगों के दिल में बहुत जगह है, बहुत गुंजाइश है, लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी ताकत भी हमारी कमजोरी बन जाती है और कमजोरी का फायदा उठाना भाजपा बहुत अच्छे से जानती है। कुछ तो हालात हमारे अच्छे हैं और कुछ भाजपा ने भी हवा चलवा दी ताकि खरगोश मुतमईन होकर सो जाए और कछुआ रेस जीत जाए। इसलिए आप लोग ये ख्याल रखिएगा, दिमाग भाई आप उसे बहुत हमदर्दी की निगाह से देखिए कि आज भी वो बेचारा भटका हुआ है और भटके हुए के साथ थोड़ी में हाथ डालिए, सर पे हाथ फेरिए, प्यार से उसे समझाने की कोशिश करिए कि जब सारा हवा एक तरफ जा रही है तो तुम्हें उल्टे जाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा छुरा खरबूजी पे गिरे, खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। देखिएगा कि इसके पास 4000 वोट है, उसके पास 10 है, इसके पास 1 है, जो 1 है उसकी वोट में अल्लाह ताला बरकत दे दे। लिहाजा हमें सबके साथ चलना है और बिल्कुल जमीन पे चलिए, अपनी वोटर लिस्ट लीजिए, मेरे कार्यालय पे अवेलेबल है, सेक्टर वाइज अपने एरिया में काम कीजिए जो वाकई में अगर इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। सिर्फ पान की दुकान पे खड़े होके, हम चाय की दुकान पे खड़े होके कहें कि सरकार बनने जा रही है, नहीं बनने जा रही है। जब तक आप अपनी वोटर लिस्ट के अंदर 70% से ज्यादा नंबर न ले लें और उनसे बात करके ये कहते हैं कि आपका वोट यहाँ पड़ेगा। हर बूथ पे आपके 2-2 लैपटॉप रहेंगे जिससे कि आप फौरन के फौरन अपना वोटर ID कार्ड दीजिए और निकाल दीजिए। मोहम्मद जावेद साहब, मसूद भाई, सऊद भाई, अब्दुल भाई, फरहान भाई, बोल भाई आमिर भाई, बहुत पैसा रखा है, शकील भाई, आइए बेटा, आइए बेटा, मसूद महराज साहब, अब्दुल महराज, आरिफ अख्तर, मेहदी हसन भाई, अब्दुल्ला अंसारी साहब, बहुत मेहनत कर रहा है ये बहुत मेहनत कर रहा है। एक हाथ मैं भी पहना दूं अज्जू भाई के लिए। एक शेर याद आया कि फूलों में तुल रहे हैं तो हैरत न कीजिए, हमने चिलकती धूप में पत्थर भी ढोए हैं। भाई हमारी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे भाई अज्जू भाई सुनिएगा, आप नंबर लिखवा लीजिएगा। अज्जू भाई डालो कभी भी जहन नफरत का फसाओं में नहीं खोला, किसी का दिल दुखे जुमला कभी ऐसा नहीं बोला, वही बोला मोहब्बत के तरह। देखिए आज जो मेरे बहुत ही घर के और करीबी जिन लोगों के साथ मेरा बचपना कटा और जो मेरे सीनियर्स हैं जैसे मुशर्रफ भाई हैं, सुहेल भाई हैं, सऊद भाई हम लोग के सीनियर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। सऊद मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमारे जावेद भाई जो हैं वो दुबई से आए हुए हैं, आमिर भाई हैं। सब लोगों ने मिलके यहाँ पे जो है वो अमीनिशा में एक प्रोग्राम रखा था
और उसी प्रोग्राम में हम लोग आए थे। आज के प्राथमिकता को लेकर जो आप जनता के बीच आप ला रहे हैं, क्या आपके समीकरण रहेंगे लोगों को लेकर, किस तरीके वो आपकी बातें रहेंगी, लोगों को बताई जाए कि समाजवादी को आदमी ज्वाइन करें? ये जो समीकरण की भाषा है ये समाजवादियों की नहीं, ये भाजपाइयों की है। हम लोग समीकरण पे नहीं, विकास पे वोट मांगते हैं। और ये समीकरण बिगाड़ने का काम, माहौल बिगाड़ने का काम ये सारे भाजपा के लोग करते हैं। इनके सारे समीकरण बिगड़ गए हैं अब की बार। इन्होंने बहुत पैसा खर्च करा अपनी समीकरण दिखाने में मीडिया में और बाकी जगहों पे। अब जो है वो माहौल समाजवादी का है और सारे समीकरण ऊपर वाले की कृपा से राजनीति होगी फिर जनता के बीच जो राजनीति होनी चाहिए वो होगी। संविधान बचाने की होगी, संविधान की इज्जत की होगी, हक की होगी। अब तक संविधान खतरे में चल रहा था। खतरे में संविधान बदलने की पूरी साजिश चल रही है। आप देख नहीं रहे, हर एक चीज जो संविधान के खिलाफ है वो करी जा रही है। तो समाजवादी किस तरीके के संविधान को रक्षा करेगी? जो हमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब दे के गए हैं, हम लोगों के लिए वही संविधान सर्वप्रिय है और वही रहेगा। आपके संकल्प पत्र में किस तरीके की जनता के लिए योजनाएं रहेंगी? हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, किसान को बिजली जो है वो किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त देंगे। और उसके बाद लैपटॉप और जो पुरानी योजना हमारी चल रही थी जिसको इस नाकारा सरकार ने बंद कर दिया था, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी योजना हम लोग देंगे, दोबारा से शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के सुरक्षा के लिए हम लोग डायल 100 को दोबारा सुचारू रूप से एक्टिवेट करेंगे और 1090 पे भी दोबारा काम शुरू करेंगे। आपके जो मुकाबला किससे है सामने? आपका मुकाबला किससे रहेगा? झूठ से। किस तरीके? भाजपा के झूठ से। अभी आपने चर्चा को बीच में कहा था कि आपने तो आतंकवादी भाजपा को कहा, किस तरीके? आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी हैं जो बॉर्डर पे माहौल खराब करें या शहर के अंदर माहौल खराब करें, वो आतंकवादी हैं। होटल में घुस के एक मासूम व्यापारी को मार देने वाले लोग आतंकवादी हैं। आज आतंक खाकी वर्दी पहन के टहल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो किस तरीके से कहेंगे आप जनता से, किस तरीके से प्रशासन को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से आपने कहा प्रशासन जनता का खाकी पहन कर घूम रहा है, क्या प्रशासन दबाव में काम कर रहा है? प्रशासन दबाव में नहीं, प्रशासन पूरी चाटुकारिता पे आमादा है। प्रशासन आज भी ये जान रहा है कि जो उसने कर दिया उनकी मजबूरी है। उन्हें ये लग रहा है, वो अभी अखिलेश यादव जी का दिल नहीं जानते, उन्हें ये लग रहा है कि ऐसे ही जो है वो कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री आएंगे, अखिलेश जी माफ कर देंगे। लेकिन वो इस बात से न डरने के समाजवादी आएंगे तो क्या होगा। इनकी हालत तो उसकी तरह हो गई है कि ये पेड़ पे ऊपर चढ़ गए हैं, चढ़ाई में आके भाजपा के, अब नीचे कूदे तो क्या हो और ऊपर रहे तो मर जाए। वो भी खजूर का पेड़ है। एक सवाल और, जिस तरीके से आपके साथ जमीला साहब भी आ चुके थे और आपके साथ उस्मान साहब भी आ चुके हैं, क्या आपके साथ सलमान साहब भी रहेंगे साथ में? बिल्कुल भाई, ये पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं वो, और उन्होंने तो अपनी फेसबुक से ऐलान करा है। भाई देखिए, ज़मीर भाई मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, आप समझ रहे हैं। और हम लोगों के जब यूथ में थे तो ज़मीर भाई जो हैं वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, और ज़मीर भाई की एक लोकप्रियता है अलीगढ़ के अंदर, इसे कोई नकार नहीं सकता। और मैं उनको जो हूँ वो हमेशा मान सम्मान दूंगा। उनके परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, तो इसलिए जो है वो ज़मीर भाई को मैं उनके घर पे गया था, वो मेरे बड़े हैं। सलमान साहब के पास पहुँचे आप? अभी मैं जो हूँ वो सलमान साहब से मैंने बात करी थी, ठीक है, और वो लखनऊ में थे तब, ठीक है। तो उनके साथ बंधु भाई रहते हैं, उनसे भी बात हुई मेरी कल रात को, ठीक है। हम लोग पूरे एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और नया चेहरा है जैसे अभी आप यहाँ पर, इससे पहले भी बहुत पुराने चेहरे हैं जो अपना दबदबा बनाए हुए हैं, तो आपकी किससे मतलब जो है लड़ाई रहेगी सामने? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने समाजवादी पार्टी के अंदर सियासत जो है वो शुरू करी थी जब मैं 22 साल का था। आज मैं 40 साल का हूँ, तो 18 साल के बाद भी अगर मैं चेहरा नया हूँ, और इस पार्टी के अंदर मैं 8 साल अध्यक्ष रह लिया महानगर का, प्रदेश में सचिव रह लिया, और एक बार चुनाव लड़ लिया, और कई चुनाव के अंदर मैं प्रभारी रह लिया। आदरणीय नेताजी के चुनाव में भी आजमगढ़ में प्रभारी रहा हूँ।
आदरणीय डिम्पल भाभी के चुनाव में फिरोजाबाद में प्रभारी रहा हूँ, लिहाजा हम लोगों को रणनीति बनानी आती है और चेहरे पे नहीं चुनाव होता है। चुनाव पार्टी के साथ संगठन के ऊपर होता है और इस वक्त किसी भी दल के पास समाजवादी पार्टी से ज़्यादा मजबूत संगठन नहीं मौजूद है। जैसा टिकट की दावेदारी रही लोगों को उसमें, अब उसे छोड़िए, वो पुरानी बात हो गई। आज जो आगे बात है, टिकट को आप सुनो, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है बबलू साहब कि टिकट किसको मिलेगी नहीं मिलेगी। हम लोगों का दायित्व यह है कि टिकट जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व दे दे, हम उसके साथ चले जाएं। अगर हम उसके साथ नहीं जाते तो वो अनुशासनहीनता है। अगर जनता चुनती है तो किस तरीके का आपका प्रोटोकॉल, आपके मैनिफेस्टो रहेगा जनता लीडर के, क्या कमियां लगी हैं आपको अब तक और क्या आगे क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोगों की 2012 की सरकार थी तो जिन गाँव में सड़कें बनने से रह गई, जैसे अभी गडराना के अंदर हुआ कि अनिल पाराशर साहब को लोगों ने जो है वो मुंह चैलेंज कर दिया, उसी गडराना के अंदर उन्हीं लोगों ने हमें बुला के स्वागत भी करा और वो वीडियो भी आई आप लोगों के पास। लिहाजा कौछोड़ के अंदर प्रधान की तख्ती तोड़वा के विधायक अपनी तख्ती लगवा रहे हैं। हम लोगों का काम 5 साल हमने यही देखा है कि सिर्फ तख्तियाँ तोड़ के और तख्तियाँ लगाने का काम करा है सरकार ने। जहां हम लोगों ने सड़कें अधूरी छोड़ी थी, वहीं से सड़कें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिन किसानों के ऊपर FIR हुई है, जिन गांव में लोगों पे बिजली की FIR हुई है, वो सारी FIR सरकार वापस लेने का काम करेगी। क्या CNRC को लेकर जिस तरह FIR हुई है लोगों पर अली को लेकर, तब वो भी सरकार वापस कराएगी क्या? वो तो शायद गृह मंत्री ने ही कह दिया है, चुनाव आते देख के वो बैकफुट में है, तो इसके लिए मुझसे क्या पूछना है? ये सवाल तो गृह मंत्री को पूछना चाहिए। आपको, आपने अपना प्रोटोकॉल नहीं होता, आप क्या देंगे आगे चल? मैंने आपको बताया, जहाँ पे हम लोगों की सड़कें अधूरी रह गई हैं, हम उन सड़कों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर मड्राक में प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बम्बे में पानी नहीं छोड़ा पाए विधायक पिछले 5 साल में, उस बम्बे को पानी देंगे। CSC के हालात ये हैं कि ताले पड़े रहे वहाँ पे, उस CSC के अंदर हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे। गजनीपुर, गोपतपुर, गडराना, हैबतपुर, मड्राक तक की जो सड़क अलीगढ़ को जोड़ती है, उस सड़क को जो है वो हम लोग बनवाने का काम करेंगे, जिससे ग्रामवासी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर ही अलीगढ़ आ जाए। वो 17 किलोमीटर चल के आता है। इन समस्याओं के DAP का कट्टा हम वापस बड़ा करेंगे और रेट कम करेंगे। इस सरकार ने DAP के कट्टे का जो है वो साइज छोटा कर दिया और रेट बढ़ा दिया। हम उद्योगपतियों को पीछे करके किसानों को आगे लेकर आके राजनीति करेंगे भाई।